के अनेक रंग, प्रेम के अनेक रंग। प्रेम श्रृंखला 5। श्रोताओं, कहानी के पिछले भाग में हमने देखा कि रूपाली के मन में प्रेम के कुछ बीज यूं उपजे कि जिन्हें शब्दों में बयां करना नामुमकिन सा प्रतीत होता है। वो कहते हैं ना कि प्रेम कभी भी किसी की जाति, धर्म, आयु, रंग और वर्ग को देखकर नहीं होता, बल्कि यह तो दिल से होता है। कहानी के इस भाग में आइए अब हम रुख करेंगे वसुंधरा के घर की ओर। आइए देखते हैं कि वसुंधरा और राम के बीच क्या वार्तालाप चल रही है। वसुंधरा, ये वसुंधरा, अरे कहाँ हो तुम? अरे अरे, क्या हुआ? आप आज बहुत खुश लग रहे हैं। बताइए तो, क्या हुआ? अरे सुनो तो, खुशी की ही बात है भाई। मैंने सुना है कि आर्मी सेना में बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, और उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि मुझे अपने बचपन के सपनों को पूरा करने का सबसे अच्छा अवसर भी यही है। इसलिए मैं आज से उस भर्ती में चयनित होने के लिए अत्यंत परिश्रम करूंगा और सीमा पर जाकर ईमानदारी पूर्वक अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप अपना सपना जरूर पूरा कीजिए और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाऊंगी। वो कहते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। आपको अपना सपना जरूर पूरा करना चाहिए और मैं इसमें आपका पूरा साथ दूंगी, आपको अच्छी अच्छी चीजें खिला के। हाँ वसुंधरा, तुम आज से मुझे खूब पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन कराओगी ताकि मैं खूब मोटा तगड़ा हो जाऊं और मैं सीमा पर जाऊं तो कोई ये ना कहे कि इसकी पत्नी तो इसे कुछ खिलाई ही नहीं, है ना? ए पगली, क्या सोच रही हो तुम? मैं तुम्हारे पास कब से बैठा हूं और बताओ, तुमको तो कुछ पता ही नहीं चला। बताओ ना, क्या सोच रही हो? मैं सोच रही थी कि आप तो चले जाएंगे, मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? पगली, जो धीर वीर नारी होती है ना, वो इस तरह से प्रश्न नहीं करती हैं। तुम बस भगवान से यही प्रार्थना करना कि सेना में मेरा चयन हो जाए। और एक बात तुम्हें बताऊं, मेरा बचपन से बहुत बड़ा स्वप्न था कि मैं सेना में जाकर देश का रक्षा करूं और अपने भारत माता की आंचल में दुश्मनों के रक्त का एक भी दाग न लगने दूं। वसुंधरा, जब श्री राम जी को भरत जी मनाने के लिए चित्रकूट गए थे और राम जी नहीं माने, तो भरत जी वापस आकर के नंदीग्राम में तपस्या करने की प्रण किया। तो ये सुनकर के उनकी पत्नी मांडवी मिलने के लिए उनके पास गई और उन्हीं के पास रहने के लिए उनसे आज्ञा मांगने लगी। तब भरत जी ने अपने तीनों माताओं की सेवा करने के लिए उन्हें वापस भेज दिया। हे प्रिय, आज तुम्हारा सबसे बड़ा यही कर्तव्य है कि तुम अनुराग को पाल पोष कर बड़ा करो। इसी में हम दोनों की खुशी है और एक पुत्र के प्रति माता पिता का यही उत्तरदायित्व भी है। और एक बात, अगर मैं जाने लगूं तो तुम रोना मत, क्योंकि अगर तुम रोओगी तो अनुराग सहन नहीं कर पाएगा वसुंधरा। इस बात को गांठ बांध लेना वसुंधरा कि मेरे जाने के बाद अनुराग के सामने कभी तुम्हारी आंखें नम नहीं होनी चाहिए। यदि चिट्ठी आदि के माध्यम से तुम्हारे रोने का समाचार मिला तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा प्रिय। और अनुराग को कौन संभालेगा? क्योंकि मेरे जाने के बाद उसकी सारी खुशी तुम ही हो वसुंधरा। सुनो बेटा अनुराग, आजा मेरे पास, आ जाओ,
आजा 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 बेटा, अब मैं जा रहा हूँ। देख वसु, मेरा भी बेटा बड़ा होकर मेरी तरह सेना में ही जाएगा, है ना बेटा? जाओगे ना? मैं बहुत जल्दी तुमसे मिलने आऊंगा बेटा, और मैं जब आऊंगा तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बंदूक और ढेर सारी गोलियां लाऊंगा, ताकि मेरा बेटा दुश्मनों को मार गिराए। अच्छा पापा, जरूर लाइएगा मेरे लिए गोली और बंदूक। मैं खूब मारूंगा दुश्मनों को और देश की सेवा करूंगा। अपना ध्यान रखना बच्चा, और हाँ, मम्मी को तंग नहीं करना। अच्छा पापा, नहीं तंग करूंगा। मैं जा रहा हूँ वसुंधरा, तुम अपना ख्याल रखना और मेरे अनुराग का भी। मेरे लिए भगवान से बस यही प्रार्थना करना तुम, कि मैं जिस उद्देश्य के लिए जा रहा हूँ अपने उद्देश्य को पूरा कर सकूं। आप जा रहे हैं, वो तो ठीक बात है, चले जाइए, लेकिन कभी कभी संदेश भेज दिया कीजिएगा। जाइए, भगवान से मेरी यही दुआ है कि वो आपके हर उद्देश्य को पूरा करे। अपना ध्यान रखिएगा, और अनुराग की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, उसे मैं संभाल लूंगी। बेटा अनुराग, जरा जाके देखना तो, लगता है तुम्हारे पापा आए हैं। जाओ, जाकर दरवाजा खोल दो। अच्छा मम्मा, देखता हूँ। मम्मा, ये तो पुलिस की गाड़ी है। पुलिस की गाड़ी? तुम वहीं रुको, मैं आती हूँ। वसुंधरा जी, मुझे दुख तो है, परंतु बहुत गर्व के साथ यह कहना भी पड़ रहा है कि आज हमारे ही बीच में से हमारा ही एक दोस्त देश की रक्षा करते करते माँ भारती की गोद में सदा के लिए सो गया है। धन्य है वो माता जिसने इस वीर सपूत को जन्म दिया है। अरे धन्य है वो पत्नी जिसने अपने सिंदूर, अपने सुहाग को देश की रक्षा हेतु सरहद पर भेजा। हम सभी इस वीर सपूत को आज नमन करते हैं। हाँ वसुंधरा जी, हमें इस वीर सपूत पर गर्व है। देश की रक्षा करते करते अंतिम दम तक लड़ता रहा ये भाई। इनका नाम युग युगांतर तक अमर रहेगा। हम सभी मिलकर इनको अंतिम विदाई देते हैं। हम सब इन्हें सलाम करते हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! आप चले गए, मुझे इसका दुख नहीं है, लेकिन कम से कम एक बार मुझे भान ही करा देते, तो कम से कम मुझ में ये दुख सहने की थोड़ी हिम्मत आ जाती।
जान कुर्बान है, तू ही मेरी पहचान है, सम्मान है, स्वाभिमान है मेरा। तेरे लिए हर जन्म वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। तू ही आठों याम है, मेरा ईमान है, तुझको सलाम है मेरा। तू ही आठों याम है, मेरा ईमान है, तुझको सलाम है मेरा। तेरे लिए कर करम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।